मिडिल ईस्ट में हाल के दिनों में बहुत तेजी से हालात बदले हैं। यह हालात शांति नहीं बल्कि तनाव के रूप में बदले। लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, इसके बाद अमेरिका ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता, फिर इसराइल का अचानक ईरान पर हमला करना और अब अमेरिका का सीधे इस जंग में शामिल हो जाना। ये सारा घटनाक्रम दिखाता है कि हालात काफी पेचीदा हैं और फिलहाल एक लंबे समय तक शायद ही ठीक हो सकते हैं। या जब तक कोई एक देश आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसा कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान का कहना है कि वो अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसराइल का तर्क है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। उधर अमेरिका का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। बीते साल यानी 2024 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से शांति दूत के रूप में खुद को पेश किया। उन्होंने कहा कि वे दुनिया में शांति लाने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर इसराइल हमास युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि वे इस संघर्ष को रुकवाएंगे। लेकिन जब 4 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना शर्त युद्ध विराम को लेकर मतदान हुआ तो अमेरिका ने ही इस पर वीटो लगा दिया, ये कहकर कि इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। जबकि उस समय तक गजा में 50,000 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ यही एक घटना नहीं है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की भी बात कही थी, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। उल्टा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने स्टूपिड प्रेसिडेंट कह दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बरपे तनाव में भी उन्होंने ऐसा ही किया। कभी ट्रंप खुद क्रेडिट ले लेते तो फिर कभी अचानक पलटी मार जाते। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह सिलसिला 3-4 बार चला। बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संघर्ष विराम सैन्य चैनलों के माध्यम से हुआ था और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। इन सारे विवादों को देखते हुए ये सवाल उठते हैं कि क्या ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है या फिर ट्रंप खुद अपनी मिट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं। ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन सिर्फ इन 6 महीनों में ही उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा उनके चुनावी वादों में कम से कम शांति कायम करने के मोर्चे पर तो वे विफल ही रहे हैं। उल्टा कई मोर्चों पर तनाव बढ़ा है और इस बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि ट्रंप सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत में ऐसा कर रहे हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति के चलते ऐसा हो रहा है, यानी ट्रंप अपने वोटर्स को खुश देखना चाहते हैं और इसलिए वे इस तरह के फैसले ले रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने कहते हैं कि ट्रंप पर अमेरिका के अंदरूनी मुद्दों का प्रभाव पड़ रहा है, यानी वे अपने वोटर्स को खुश करने में लगे हुए हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ट्रंप ने वादा किया था कि वे आयात में भारी टैरिफ लगाएंगे, जो कि उन्होंने किया भी। हालांकि इससे अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती, लेकिन ट्रंप के वोटर्स को लगता है कि ये कदम अमेरिकी विनिर्माण और नौकरियों को बढ़ावा देगा। ट्रंप के फैसलों से ऐसा लग रहा है कि वे खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। ईरान पर किए गए हालिया हमले को उन्होंने शांति की दिशा में एक कदम बताया। इसी प्रकार भारत पाकिस्तान का तनाव कम करवाने का क्रेडिट लेकर उन्होंने अपने वोटर्स को ये दिखाने की कोशिश की कि वे वास्तव में एक शांति दूत हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने कहते हैं कि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं या जिस तरीके से वे फैसले ले रहे हैं, उसने अमेरिका की विदेश नीति को सिर के बल ला खड़ा किया है। वे कहते हैं कि ट्रंप के फैसलों से दुनिया के कई देशों में अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। डॉक्टर अलू ने कहते हैं, अमेरिका हमेशा से नियंत्रण और संतुलन की नीति पर काम करता रहा है, लेकिन ट्रंप अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं की नीति पर चल रहे हैं। वे देशों पर दबाव बनाते हैं, वे युद्ध रोकने को लेकर सौदेबाजी करते हैं ताकि इससे उन्हें फायदा मिले। लेकिन इससे अमेरिका की विश्वसनीयता को धक्का लग रहा है, क्योंकि दुनिया भर के देश ये समझ चुके हैं कि वे एक वैश्विक नेता के तौर पर या एक महाशक्ति देश का प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि उनका ध्यान आर्थिक फायदों की ओर है। डॉक्टर अलू ने कहते हैं कि ट्रंप एक अच्छे सौदेबाज हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के बहाने उन्होंने यूक्रेन से कहा कि वे उनके खनिज भंडारों को अमेरिकी कंपनियों को दे दें। इसी तरह गजा विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि गजावासियों को किसी दूसरे देश में शरण दी जाए। उन्होंने गजा को एक बहुत बेहतरीन रियल एस्टेट भी कहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप को वास्तव में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? डॉक्टर अलू ने कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। वे कहते हैं कि ट्रंप दबाव डालकर शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इससे शांति नहीं बल्कि तनाव बढ़ता है। देश
दबाव डालकर शांति स्थापित करना चाहते हो, जो देश जो ट्रम्प जैसे राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों की खनिज संसाधनों को लूटना चाहते हो, ऐसे लोग यदि शांति दूत हो गए तो नोबेल पुरस्कार का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा और नोबेल पुरस्कार समिति भी शर्मसार हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि नोबेल पुरस्कार समिति जो है वो आसिम मुनीर जैसे जो सैन्य तानाशाह है उनकी किसी सिफारिश पर गौर करेगी, या ट्रम्प ने जिस प्रकार से उनकी शासन व्यवस्था काम कर रही है तो उनके नाम पर विचार भी करेगी। जानकार मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां उनके वोटर बेस को खुश करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो अर्थव्यवस्था, अप्रवासन और अमेरिका फर्स्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन टैरिफ वॉर, सैन्य कार्रवाइयां और सहयोगी देशों के साथ तनावपूर्ण रूप से वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। उनका ये रुख उनके वोटर्स के बीच उनकी छवि को मजबूत कर सकता है, लेकिन दीर्घ काल में अमेरिका और विश्व के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। हाल ही में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर ही बयान दे दिया था। दरअसल G7 सम्मेलन को छोड़कर ट्रंप अमेरिका वापस चले गए थे। मैक्रों ने उनका समर्थन करने के स्वर में कहा कि ट्रंप शिखर सम्मेलन जल्दी छोड़कर इसराइल ईरान युद्ध विराम पर काम करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उल्टा इसे झूठा करार देते हुए ट्रुथ सोशल पर मैक्रों को प्रचार की तलाश करने वाला यानी पब्लिसिटी सीकिंग कहा और कहा कि मैक्रों हमेशा गलत समझते हैं। हालांकि ये सिर्फ बयान है, लेकिन जानकार मानते हैं कि कई बार छोटे छोटे बयानों से भी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। दुनिया भर में चर्चा है कि ट्रंप के रहते हुए फिलहाल अमेरिका की नीतियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।